स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शंस। मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या है? प्रोडक्ट बनाना। तो यहाँ पे हम लोग जब दो फ्रैक्शन लेंगे तो हम लोग पहले ही बोले थे कि फ्रैक्शन में क्या रहता है, एक न्यूमरेटर रहता है, एक डिनोमिनेटर रहता है। एक नंबर बाई के ऊपर रहता है और एक नंबर बाई के नीचे रहता है। तो ऊपर वाले नंबर को हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो जब हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे किसी भी फ्रैक्शन का तो हम लोग का फर्स्ट जो प्रोसेस है वो क्या करेंगे, न्यूमरेटर में जितना नंबर है उन लोगों को प्रोडक्ट कर लेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे जितना नंबर डिनोमिनेटर में उससे मल्टीप्लाई करके। जैसे मैं एक एग्जांपल देके समझाऊंगी तो तुम लोगों को समझ में आएगा। जैसे अगर तुम लोगों को कोई बोले 7/8 और 9/11 का मल्टीप्लिकेशन करो, तो यहाँ पे 7/8 में 7 न्यूमरेटर है, 8 डिनोमिनेटर है, और 9/11 में 9 न्यूमरेटर है और 11 डिनोमिनेटर है। तो इसका मतलब हम लोग जब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, मतलब इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 7 × 9 करेंगे और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 × 11 करेंगे। 7 × 9 जो बाई लाइन है उसके ऊपर रहेगा और 8 × 11 उसके नीचे रहेगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो वहाँ पे दो फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, दो से भी ज़्यादा हो सकता है, उससे कोई इसका रूल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, अगर 7 × 8 × 9 × 11 × 1 × 2 रहा तो ऊपर में जितना न्यूमरेटर है सबको मल्टीप्लाई करोगे और नीचे जितना डिनोमिनेटर है सबको मल्टीप्लाई करोगे। यही तुम्हारा रूल है। ठीक है, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन रहा, मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब जैसे 1 होल 3/4, 2 होल 4/6, ऐसा नंबर अगर रहा तो क्या करोगे तुम लोग, पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना। जैसे 1 होल 3/4 अगर रहा तो हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 4 × 1 करेंगे 4 प्लस 3 करेंगे, जितना आएगा डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर ऑलरेडी दिया गया है वही होगा। ठीक है, तो पहले मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद जो प्रोसेस हम लोग इतना देर तक फॉलो करते आ रहे थे वही प्रोसेस से करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ऑफ मतलब क्या है। ऑफ जो वर्ड है उसका मतलब क्या है, जैसे 1/3 ऑफ 5, 4/3 ऑफ 6, ऐसे अगर कोई सम तुम लोगों के पास आया तो इसका मतलब क्या है। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, ऑफ वर्ड का मतलब मल्टीप्लाई। ऑफ वर्ड जब भी तुम लोग देखोगे तो वो मल्टीप्लिकेशन का ही ऑपरेशन बता रहा होगा। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दी हूँ, हाफ ऑफ 50, हाफ ऑफ 50 मतलब हाफ इंटू 50। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है, देखो 50 क्योंकि एक होल नंबर है, इसका डिनोमिनेटर में 1 रहता है। ठीक है, मतलब 50 इटसेल्फ इज द न्यूमरेटर और एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 इज द नंबर इटसेल्फ। तो 50/1 हम लोग 50 को लिख सकते हैं। ठीक है, तो हाफ ऑफ 50 मतलब क्या है, हाफ इंटू 50। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 50 × 1/2, मतलब 2 × 1, किसी भी नंबर को अगर तुम 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर वही रहता है। तो इसलिए 50/2 और 50 से 2 जो है डिविजिबल है, इसलिए आंसर आया 25। ठीक है, ओके। अब हम लोग कुछ एक्सरसाइज के सम्स देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट सम जो मैं की हूँ 1 का C, 3/5 ऑफ 35। इसको भी वही प्रोसेस से करना, 3 × 35 कर लेना डिवाइडेड बाय 5। तो देखना 5 से 35 जो है वो कट रहा है, 7 टाइम्स कट रहा है, 7 × 3 21, वही तुम्हारा आंसर है। क्लियर। अब नेक्स्ट जो सम देख रहे हो 4/7 ऑफ 2 होल 3/4। तो यहाँ पे 2 होल 3/4 को पहले मुझे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा। 2 होल 3/4 को मैं कैसे मतलब कैसे कन्वर्ट की, 4 से देखो 2 को मल्टीप्लाई करो, कितना आया 8 आया, 8 के साथ ये जो ऊपर का न्यूमरेटर है 3 उसको ऐड कर दो, 8 9 10 11। ठीक है, और वो डिवाइडेड बाय कितना होगा, जो डिनोमिनेटर में 4 है वही रहता है। ठीक है, तो 4/7 × 11/4 का मतलब क्या है, 4 × 11 होगा, न्यूमरेटर्स को प्रोडक्ट निकालेंगे, डिवाइडेड बाय 7 × 4 मतलब 28। ठीक है, तो जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जब आंसर आएगा उसको हमेशा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ही
रखना, नहीं तो वो कंप्लीट आंसर नहीं निकलता है। ये भी सही है, लेकिन मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना ही सही रहता है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग देखेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का डिवीजन। अच्छा, फ्रैक्शन के डिवीजन जानने से पहले हम लोग एक चीज़ जानेंगे कि रेसिप्रोकल किसको बोला जाता है। रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शंस मतलब जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, मतलब एक फ्रैक्शन उलट जाता है। उसका न्यूमरेटर जो है वो नीचे आ जाता है, उसका डिनोमिनेटर जो है वो ऊपर आ जाता है, तो ये नंबर जो है वो उलट जाता है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं, व्हेन द न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर, तब उसको हम लोग रेसिप्रोकल बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मैं दी हूँ रेसिप्रोकल ऑफ 1/2। 1/2, 1 ऊपर है 2 नीचे है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा। तो क्योंकि 2/1 इज इक्वल टू 2 है, इसलिए हम लोग आंसर में 2 लिखे। तो रेसिप्रोकल मतलब इतना याद रखना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मिक्स फ्रैक्शन का कैसे रेसिप्रोकल निकाला जाता है। जब भी तुम लोग मिक्स फ्रैक्शन देखोगे, तुम लोग का पहला काम होगा उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा चेंज कर लेना। देखो यहाँ पे मैं दी हूँ 4 होल 2/3 है, इसका रेसिप्रोकल मुझे निकालना है। तो इसका रेसिप्रोकल निकालने के लिए 4 होल 2/3 को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 4 होल 2/3 मतलब 4 इंटू 3 कितना है 12, 12 प्लस 2 कितना है 14, 14/3। अब 14/3 तुम्हारा फ्रैक्शन है। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब 3/14। ठीक है, ये बताने का क्या ज़रूरत है ये हम लोग देखेंगे। हम लोग डिवीज़न जब करते हैं तो अब हम लोग इस रेसिप्रोकल का यूज़ हमेशा करते हैं। डिवीज़न हम लोग रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करके ही करते हैं। जैसे देखो, अगर तुम लोगों को बोला जाए कि a और b एक फ्रैक्शन है, ठीक है, अब उसका अगर a डिवाइडेड बाई b किया जाए, मतलब फ्रैक्शन a डिवाइडेड बाई फ्रैक्शन b अगर किया जाए, वो किसके साथ इक्वल है। अब ये डिवीजन साइन को याद रखना, जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन साइन लिखते हैं तब मल्टीप्लिकेशन साइन के तुरंत बाद जो फ्रैक्शन रहता है सिर्फ वही रेसिप्रोकल में कन्वर्ट होता है, उसके आगे पीछे और कोई नंबर नहीं। डिवीजन साइन के बाद जो भी फ्रैक्शन रहता है सिर्फ वही रेसिप्रोकल होता है जब डिवीजन साइन मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर एक एग्जांपल देखो, 3/4 डिवाइडेड बाई 2/3। ठीक है, 3/4 डिवाइडेड बाई 2/3। देखो ये डिवीजन साइन जो है वो 2/3 के आगे है, मतलब 2/3 से पहले ये डिवीजन साइन जो है वो दिया गया है। अब जब हम लोग इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे तब ये डिवीजन साइन को हम लोग मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन के डिवीजन के लिए करने के लिए हमेशा डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट कर लेने की ज़रूरत है। इसीलिए इस डिवीजन साइन जब भी मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट होता है, उस साइन के तुरंत बाद जो फ्रैक्शन रहता है वो सिर्फ रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे देखो 3/4 जैसा था वैसा ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, लेकिन डिवीजन साइन के तुरंत बाद जो फ्रैक्शन है सिर्फ वही कन्वर्ट हो जा रहा है रेसिप्रोकल में। तो 2/3 था तो वो बन गया क्या 3/2। अब नॉर्मल तुम प्रोडक्ट निकालो, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 2 8, 9/8 इज़ योर आंसर। अब उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। अब जो दूसरा सम मैं दिखाने वाली हूँ उसमें है मिक्स फ्रैक्शन 2 होल 3/4 डिवाइडेड बाई 1 होल 5/8। ठीक है, तो पहला काम क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। 4 × 2 8, 8 + 3 11, 11/4 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 1 8, 8 + 5 13, 13/8। ठीक है, तो देखो डिवीजन साइन किससे पहले, 13/8 से पहले। तो डिवीजन साइन जब भी मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट होगा तो वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब 8/13। अब उसके बाद तुम नॉर्मल कैंसलेशन भी कर सकते हो, या फिर प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दे सकते हो, और फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दे सकते हो। ठीक है, ओके। अब हम लोग देखेंगे कुछ एक्सरसाइज के सम। जैसे यहाँ पे बोला गया है 32/7 डिवाइडेड बाई 4।
तो डिवाइड साइन 4 के पहले डिवाइड साइन है, तो जब मैं इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूँगी तो 4 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 4 का रेसिप्रोकल क्या है, 1/4। सो 32/7 इंटू 1/4 मतलब 32/28। ये तुम्हारा आंसर है। नेक्स्ट सम क्या है, डिवाइड 45/1/4/5। तो पहले मुझे 1/4/5 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना होगा। 1/4/5 मतलब कितना आया मेरा, 9/5। तो 45/9/5। अब देखो ये डिवीजन साइन जो है बाई वर्ड या फिर डिवीजन साइन वो 9/5 से पहले है, मतलब इसका रेसिप्रोकल होगा कौन सा, 5/9। तो 45 इंटू 5/9 इज इक्वल टू 225/9। अब इसके बाद इसको तुम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा।